गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ बिगिंस एंड बिगिन, यानी बिगिन का यूज कहाँ पे किया जाता है। चलिए हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ बिगिन। इसे आप यहाँ पे लिख दिया जाए यूज ऑफ बिगिन टू, और आप क्या होता है इसी में बिगिन टू, फिर आपको जाएगा बिगिंस टू। यहाँ पर आपको लिखा गया है कि यूज ऑफ बिगिन टू एंड, फिर आपको क्या लिखा गया है बिगिंस टू। कभी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिगिन टू एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिगिंस टू, यू कैन से दैट। आप कह सकते हो इसका जो भैया इसका जो हिंदी में इसका जो भाव होता है, जो अर्थ होता है, क्या होता है, हो जाएगा लगता है, लगता है। फिर आपको हो जाएगा लगती है, लगती है। फिर इसी में आपको हो जाएगा लगते हैं। ये कोई भी आज पूछता है बेटा व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिगिनर, आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिगिन टू एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिगिंस टू, यू कैन से दैट। आप कह सकते हो कि बिगिन टू एंड बिगिंस टू का मतलब होता है लगता है, लगती है, लगता है। इट इज द मीन्स ऑफ बिगिन एंड बिगिंस टू। हम अगर इसकी बात करें, अगर हम यहाँ इसके स्ट्रक्चर की बात करें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिगिन एंड बिगिंस टू, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जैसे हो जाए इसका बिगिन और बिगिंस टू का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, फिर आपको जाएगा इसी में बिगिंस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिगिन टू एंड बिगिंस टू। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिगिन टू एंड बिगिंस टू, यू कैन से दैट। आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस बिगिंस टू प्लस का जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको क्या आ जाएगा अदर वर्ड। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिगिन टू एंड बिगिंस टू। ये आपको क्या रहा, बिगिन टू और बिगिंस टू का क्या रहा, यानी स्ट्रक्चर का संरचना रहा। अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगिन टू एंड बिगिंस टू, यानी बिगिन टू और बिगिंस टू का इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। जो आपका बिगिन, यानी जो आपकी बिगिन टू है, यानी बिगिन टू और आप क्या है बिगिंस टू, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बस अंतर ये होता है। जो आपका बिगिन टू होता है ये आपको क्या होता है, ये आपको जो होगा ये आपको प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है, और जो आपका बिगिंस टू होता है आपको हमेशा किसके लिए होता है, सिंगुलर नंबर के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए बेटा कि जो आपका बिगिन टू जो आपका बिगिंस टू है ये कौन सा टेंस होता है, यू कैन सी दैट। आप कह सकते हो कि बिगिन टू एंड बिगिंस टू इट इज द प्रेजेंट टेंस। आपको हमेशा कौन टेंस होता है, लाइफ टाइम क्या होता है आपका प्रेजेंट टेंस। यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर आपसे पूछता है कि ये जो आपका होता है बेटा ये बिगिन और बिगिन टू और बिगिंस टू कौन टेंस, तो आप बताएंगे प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। कोई भी आज पूछता है कि बिगिन टू और बिगिंस टू ये कौन सा टेंस होता है, आप कह सकते हैं आपको क्या होता है प्रेजेंट टेंस होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेयर इज द यूज ऑफ बिगिंस टू एंड बिगिन टू, यानी बिगिंस टू बिगिन टू का यूज कहाँ पे किया जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगिन टू एंड बिगिंस टू, यू कैन से दैट बिगिन टू यूज फॉर अ प्लूरल नंबर एंड बिगिंस टू यूज फॉर अ सिंगुलर नंबर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगिंस टू एंड बिगिन टू। ये दोनों क्या होता है अंतर। यहाँ पे हम ये भी लिख दे रहे हैं, आपकी बिगिन टू है ये किसके लिए होता है, ये हो जाएगा प्लूरल। किसके लिए होता है बेटा आपको, ये प्लूरल हो जाएगा। और आपको जो बिगिंस होता है ये किसके लिए हो जाएगा, सिंगुलर। ये जो है किसके लिए हो जाएगा, सिंगुलर। कोई भी आज पूछता है कि बिगिन टू और बिगिंस टू टेंस कौन टेंस का बताएंगे, प्रेजेंट टेंस। ये आपको डाउट क्लियर हुआ। अब अगर बात ये की जाए कि बिगिन टू और बिगिंस टू का मतलब होता है लगता है, लगती है, लगते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोनों का यूज कहाँ होता है, तो आप कह सकते हो कि सर ये जो आपका बिगिन टू है, जो आपका क्या है बिगिंस टू है, इन दोनों का मतलब भले एक होता है लेकिन इसका यूज कहाँ पे होता है, यानी जो बिगिन टू होता है कहाँ यूज होता है, प्लूरल के लिए होता है। और आपको जो बिगिंस टू होता है इसका कहाँ पे होता है, सिंगुलर, यानी एक वचन के लिए हम बिगिंस टू का यूज करेंगे और बहुवचन जहाँ पे आएगा साथ जुड़ा हम किसको छोड़ देंगे, वहाँ पे हम बिगिन टू का यूज करेंगे। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बिगिन टू और बिगिंस टू का जो नेचर होता है, नेचर में एक जैसा होता है, बट जब यूज करने की जब बात आती है तो वहाँ पे दोनों का क्या होता है, यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। नहीं जो आपका बिगिन टू आपको होता है बहुवचन के लिए होता है बेटा, और बिगिंस टू आपको हो जाएगा सिंगुलर के लिए, और दोनों को हम मिला देंगे तो दोनों कौन टेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस का रूप ले लेता है। यहाँ पे हम अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आप लिख दिया जाए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हो जाए वह खाना खाने
लगती है। देखिए बेटा आपके यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल पहला कि वह खाना खाने लगती है। आई हैव टोल्ड, मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप किसी भी सेंटेंस अगर आप अनुवाद करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसमें क्या पता करोगे, ये मेरा कौन सा टेंस है, ये आप कौन टेंस है, आपकी प्रेजेंट टेंस है। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में कि जब मैं आपकी जमात की बता रहा था, मैं आपको बताया था कि जहाँ बेटा आपका है हो वहाँ पर आपका कौन टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। यहाँ पे कौन टेंस हुआ, आपका प्रेजेंट टेंस हुआ। अब यहाँ लिखा गया हुआ, पहला आप पता क्या करेंगे सेंटेंस कौन सा होता है, फिर आप दूसरी बात ये आप पता कीजिए उसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा होता है। इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी वह खाना खाने लगती। कौन खाना खाने लगती है, वह सब्जेक्ट आप क्या हो जाएगा, वह आपका नियम क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, बिगिंस टू या प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखा बेटा आपका अदर वर्ड लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया वह खाना खाने लगती है, कौन, वह, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी। अब आपको ये पता होना चाहिए, नहीं देखो बिगिन टू और बिगिंस टू का मतलब एक होता है, लेकिन उसका यूज कहाँ पे होता है, अलग अलग तरह से इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको बेटा बताया कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है लाइफ टाइम, चाहे आप आज पढ़िए या 50 साल आप बाद पढ़िए, हमेशा नियम ही रहता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल होगा। नहीं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट आपको क्या देंगे, सब्जेक्ट आपको क्या हो जाए प्लूरल, तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, हुआ जो क्या है एक वचन, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बिगिंस टू, यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे बिगिंस टू, तो हो जाएगा सी बिगिंस टू। अब आप ये पता कीजिए, देखिए मैंने पहला क्या लिखा बेटा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो है ये कहा था, आप क्या लिखिए बिगिंस टू या बिगिन टू, मैंने क्या लगाया बिगिंस टू का यूज किया। अब आपको जो बिगिन टू और आपका जो क्या है बिगिंस टू, आपको क्या बोलता है लगाने के लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म से आपको क्या करने लगती है, खाने लगती है, क्या हो जाएगा ईट, यहाँ पे हो जाएगा सी बिगिंस टू ईट। अब आपका जो मेन वर्ड का फर्स्ट हमें क्या लगाने के लिए, यानी अदर वर्ड, इसमें आपको अदर वर्ड क्या हो जाएगा, इसमें आपको जो अदर वर्ड है क्या है खाना यानी भोजन हो जाएगा, तो हो जाएगा सी बिगिंस टू ईट द फूड। ये रहा बेटा आपका इसका अनुवाद रहा। अब इससे यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे इसका लेते हैं, तुम स्कूल जाने लगते हो। जैसे यहाँ हो जाए बेटा आपका दूसरा एग्जांपल कि तुम स्कूल जाने लगते हो। अब यहाँ देखिए आप लिखा गया तुम स्कूल जाने लगते हो। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस से इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा, फिर आप वही नियम अपनाइए। आपको पता है आपको प्रेजेंट टेंस है, तो आप पहले क्या पता करेंगे, आपका नियम क्या लेगा, पहले आप सब्जेक्ट में से आप किसको यूज करेंगे सब्जेक्ट बाद आप क्या करेंगे बिगिन टू या बिगिंस टू, फिर आप क्या करेंगे एमवी यानी मैंने का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर आप क्या करोगे अदर वर्ड। यहाँ लिखा गया तुम स्कूल जाने लगते हो। मैंने आपको बताया बेटा जहाँ पे लगता है लगते हैं यानी अर्थ आए लास्ट में आ जाए, किसी वाक्य के अंत में क्या आ जाए लगता है लगती है, ये लगते हैं वहां पे हमेशा हम यूज करेंगे बिगिन टू या बिगिंस टू का यूज वहां पे हमेशा हम करते हैं। यहाँ लिखा गया तुम स्कूल जाने लगते हो, यहाँ पे आप लिखा कि तुम स्कूल जाने लगते हो हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लगते हो आपको नहीं आया है, जहां पे आपको नजर आ जाए लगता है लगती है लगते हैं, वहां पे आप किस में से करोगे बिगिन टू, क्या हो जाएगा बिगिन से टू का। यहाँ लिखा कि बेटा तुम स्कूल जाने लगते हो, कौन जाने लगता है तुम, तो सब्जेक्ट आपको क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। अब आप ये पता कीजिए यू आपका सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल। मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको नंबर में पढ़ाया था अच्छे से कि एक क्वेश्चन क्या होता है क्वेश्चन क्या होता है, तो उसको आप सीखिए तब जाके आपको ये सब आएगा। अब यहाँ लिखा कि तुम स्कूल जाने लगते हो, कौन तुम, सब्जेक्ट इसमें आपको क्या हुआ यू हुआ। और जो आपको यू है आप ये पता कीजिए कि यू इज द सिंगुलर नंबर आ रहा प्लूरल नंबर की क्वेश्चन है कि आपको क्या है द क्वेश्चन, ये आपको क्या है यू इज द प्लूरल नंबर, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज बिगिन टू विद यू, इसलिए हम किस करेंगे बेटा आपका बिगिन टू की यूज हो जाएगा। किसका यूज होगा बिगिन टू। कोई भी आप पूछता है व्हाट इज द रीजन व्हिच यू यूज हियर बिगिन टू, यू कैन से दैट आप कह सकते हो कि सर यू इज द प्लूरल नंबर ऑफ दिस सेंटेंस, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज बिगिन टू विद यू, इट इज द रीजन। ये क्या है वजह है जो हमने यहाँ पे क्या यूज किया बिगिन टू का यूज किया। अब आगे आप क्या है मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या करने लगते हो, यानी तुम स्कूल से आने लगते हो, यू बिगिन टू, अब क्या हो जाएगा वो क्या है जाना, तो क्या हो जाएगा गो टू। अब आपको जो मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है ये कहा था आप बेटा क्या लगा दो अदर वर्ड, लास्ट में और उसने क्या उसका नाम क्या है अदर वर्ड, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया अदर वर्ड। आपको जो हो जाएगा यू बिगिन टू गो टू, आपका अदर वर्ड क्या है स्कूल, यहाँ क्या हो जाएगा स्कूल हो गया।
तो ये रहा बेटा आपका इसका अनुवाद कि यू बिगिन टू गो टू स्कूल। अब से आप मैं इसी एग्जांपल दे दूं किसी के नाम से लता, लता मुस्कुराने लगती है, या ऐसा लिख दिया लता मुस्कुराने लगती है। देखिए बेटा आप यहाँ लिखा क्या है कि लता मुस्कुराने लगती है। कौन मुस्कुराने लगती है? लता, जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? लता। अब जब पता है लता जो है सिंगुलर है कि प्लूरल, आपको क्या इसमें है? सिंगुलर ना, मतलब आप यहाँ क्या लगा दोगे? बिगिन टू होगा आपका, बिगिंस टू। आप इसमें क्या यूज करोगे? बिगिंस टू। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? बिगिंस टू। कोई भी पूछता है व्हाट इज द रीजन विच यू यूज बिगिंस टू विथ लता, यू कैन से दैट दैट्स पर्सन कि सर लता इज द सिंगुलर नंबर ऑफ दिस सेंटेंस, तो दैट्स व्हाई आई विल यूज बिगिंस टू विथ लता। यानी आपका लता क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम भैया यहाँ पे यूज करेंगे बिगिंस टू का। यहाँ हो जाएगा लता बिगिंस टू। अब आपका क्या है? एमएवी फर्स्ट, यानी मेन वर्ड का फर्स्ट। हम क्या करने लगते हो? नहीं लिखा गया मुस्कुराना, लिखा गया लता मुस्कुराने लगती है, तो लता बिगिंस टू क्या हो जाएगा? स्माइल। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका? स्माइल। ये जो आपका रहा इसका बाद हुआ लता बिगिंस टू स्माइल। अब से आपको एक लास्ट एग्जाम्पल इसमें दे दिया जाए, लास्ट एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए कि मैं अंग्रेजी सीखने लगता हूँ। जैसे आपको यहाँ हो जाए मैं अंग्रेजी सीखने लगता हूँ। अब यहाँ देखिए लिखा गया मैं अंग्रेजी सीखने लगता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले आप क्या पता करोगे? सब्जेक्ट। इसमें आपको सब्जेक्ट है कौन? मैं। अब आप कितने योग्य हो गए होंगे कि आप सब्जेक्ट का पता कर रहे हैं, सब्जेक्ट आप पता कर सकते हो कि वह सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यानी इस वाक्य का आप जो सब्जेक्ट है कहाँ पे होता है, जिसमें कौन है सब्जेक्ट? मैं। और इसमें क्या कर दोगे? आई की यूज करोगे। अब आपको बेटा ये पता होगा आई आपको क्या होता है हमेशा? आई क्या इसमें प्रेजेंट टेंस में आई क्या होता है? जो आपका आई होता है हमेशा क्या होता है? आपको ये प्लूरल नंबर होता है, इसलिए आप यूज क्या करेंगे? बिगिन। यहाँ हो जाएगा आई बिगिन टू, हो जाएगा बेटा आई बिगिन टू। आगे क्या हो जाएगा? मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। क्या करने लगते हैं? सीखना। तो सीखना क्या होता है? लर्न। तो यहाँ पे आपका हो गया आई बिगिन टू लर्न, आई बिगिन टू लर्न। क्या सीखने लगते हो? अंग्रेजी। यहाँ पे क्या? आई बिगिन टू लर्न इंग्लिश। अब आपका इसमें अदर वर्ड क्या हो जाएगा? आपका जो अदर वर्ड है इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इंग्लिश से आपको क्या होगा? अंग्रेजी अदर वर्ड। ये रहा आपका यानी यूज ऑफ बिगिन टू एंड बिगिंस टू, यानी बिगिन टू एंड बिगिंस टू का आपको क्या रहा? यूज। ये तो बेटा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। अगर आपका जब निगेटिव सेंटेंस या सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव व निगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का जब यूज करना आपको, तो आप क्या कर दोगे? जहां बिगिंस होगा वहीं आप क्या कर दो? वहां पर आप बेटा डस यूज करोगे, और जहां पर बिगिन होगा वहीं आप किस यूज करेंगे? डू। यानी किस मिला जुला के हुआ कि जब बिगिन टू और बिगिंस टू का जब ये इन दोनों का जब प्रयोग है यानी निगेटिव या इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में यूज होता है, तो वहां पर आप डू डस का यूज आप करेंगे, डू डस के माध्यम से आप उसका अनुवाद कर सकते हो। अगर यही जैसे होता कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखने लगा, तो आप यही क्या हो जाता? तो यही हो जाता आई डोंट। यहाँ आपका क्या हो जाता? आई डोंट हो जाता। यहाँ जहां लाता ये क्या हो जाता? डजंट हो जाता। तो अगर बिगिन टू और बिगिन टू जब आप इसी का इन दोनों जवाब यूज है यानी निगेटिव सेंटेंस में आप करोगे बेटा, वहां पे किस यूज होता है? आपको जो जाएगा डू और डस के माध्यम से उसका यूज करेंगे। ये रहा आपका यानी यूज ऑफ बिगिन टू एंड बिगिन से। तो एक बार आप बेटा इसको फिर समझ लीजिए। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिगिन टू, यानी व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिगिन टू एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिगिंस टू, यानी बिगिन टू एंड बिगिंस टू का मतलब क्या होता है? यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कि लगता है, लगती है, लगते हैं, ये होता है। अगर बेटा ये पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिगिंस टू एंड बिगिन टू, यानी बिगिन टू और बिगिंस टू का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, फिर क्या आपको इसमें है? बिगिंस टू, फिर इसमें आपको क्या है? मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको इसमें क्या अदर वर्ड, यानी इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिगिन टू एंड बिगिंस टू। आपको क्या रहा? बिगिन टू और बिगिंस टू का क्या रहा? स्ट्रक्चर रहा। अगर आपसे बेटा ये पूछा जाए
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगिन टू एंड बिगिंस टू। अगर आपसे पूछा जाए बिगिन टू और बिगिंस टू में अंतर क्या होता है, ये इन दोनों का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आप बताइए कि जो आपका बिगिन टू होता है जो आपको क्या होता है बिगिंस टू, इन दोनों का क्या होता है मतलब एक ही होता है, बस जो यूज करने का जो तरीका जो लहाज वही क्या होता है अलग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा टेंस होता है, आप बताएंगे कौन टेंस आपका प्रेजेंट टेंस होता है, और बिगिन टू का यूज आपको जो होता है प्लूरल नंबर के लिए होता है, यानी जहां दो से अधिक का बोध होता हो, और जो आपका बिगिंस टू होता है डेट आप कहाँ यूज कर होता है सिंगुलर नंबर के लिए होता है। ये क्या होता है दोनों में अंतर, को भी आज पूछता है इन दोनों में अंतर क्या आप बता दीजिए। बिगिन टू का यूज बहुवचन के साथ होता है और बिगिंस टू का यूज कहाँ होता है एक वचन के साथ होता है। अगर ये पूछा जाए दोनों को मिला करके कौन सा टेंस बनता है, आप क्या बताओगे प्रेजेंट टेंस बन जाता है। अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए उसका एग्जांपल क्या होता है, ध्यान देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि वह खाना खाने लगती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सी बिगिंस टू ईट द फूड। तुम स्कूल जाने लगते हो क्या हो जाएगा यू बिगिन टू गो टू स्कूल। लता मुस्कुराने लगती है, लता बिगिंस टू स्माइल। आगे आपको लिखा गया है मैं अंग्रेजी सीखने लगता हूँ, आई बिगिन टू लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने लगती है, सी बिगिंस टू स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोलने लगता हूँ, आई बिगिन टू स्पीक हिंदी। ये आपको क्या रहा बेटा बिगिन टू बिगिंस टू का क्या रहा आपका ये यूज रहा। अब आपका जो आपका अगला जो यूज है बिगिन टू का, जो आपका पास्ट होता है बिगिन टू, इसमें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर बेटा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।